सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम देखेंगे निर्दयी सेवक का दृष्टांत, जो मत्ती की किताब 18 अध्याय 21 से 35 में पाया जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ भी ना था। तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी, लड़के वालों और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार कर्जा क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार धरता था। उसने उससे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तू धरता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया और जब तक कर्ज को भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो कुछ हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तुझे तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ सौंप दिया कि जब तक वह कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथों में रहे। इस प्रकार यदि तुम में से हर कोई अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी वैसा ही करेगा और वह तुम्हें भी क्षमा नहीं करेगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इसकी थोड़ी सी प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि को हम देखेंगे। यहूदी व्यवस्था के अनुसार रब्बी यह शिक्षा देते अर्थात यीशु यह शिक्षा देते थे कि यदि कोई अपराध करे तो उसे 3 बार क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह का यह मत था कि क्षमा की कोई सीमा नहीं, कोई मापदंड नहीं, हर बार क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा पर न सिर्फ उपदेश दिए अपितु उसने बहुतेरों को क्षमा प्रदान भी किया। पत्रवाह करने के लिए लाई गई पापनी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। उसने उस स्त्री को उसके बहुतेरे पापों की जानकारी देकर निंदित नहीं किया, किंतु उसने कहा, तेरा पाप क्षमा हुआ, अब पाप नहीं करना। पतरस, जिसने प्रभु यीशु मसीह के कठिनतम क्षणों में अर्थात पकड़वाए जाने के समय उसका साथ छोड़ दिया, उसे क्षण मेरे प्यारे भाई बहनों जानने से भी पतरस ने यीशु को इनकार कर दिया था। उसे भी प्रभु यीशु मसीह ने उस क्षण की याद दिलाकर लज्जित किए बगैर पूर्ण रूप से उसे माफ किया। मेरे प्यारे भाई बहन, उसने क्रूस पर लटके डाकू को क्षमा प्रदान की। इस प्रकार अपने सांसारिक जीवन काल में पूर्ण मनुष्य होने के बावजूद सभी प्रकार के तिरस्कार, धोखे, छल, कपट, अपमान आदि को सहकर भी उसने पश्चातापी मनुष्य को हमेशा क्षमा प्रदान की है। अब बहुतेरे अपराधों को एक बार क्षमा कर देने की बात एक है, और यदि कोई बार बार निरंतर गलती अपराध करे और क्षमा की अपेक्षा करे तो यह बात दूसरी है। यह बात ध्यान में रखकर रब्बियों द्वारा 3 बार क्षमा करने की बात जानते हुए पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया कि यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता है तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? पतरस ने क्षमा की बात रब्बियों से अर्थात गुरुओं से बढ़कर की। वैसे भी 7 अंक पूर्णता का अंक माना जाता है। वह क्षमा करने की सीमा रेखा जानता था। उसे यह तो मालूम था कि आपस में दया और क्षमा
अपरिहार्य है, किंतु आखिरी कितनी बार उसे प्रभु यीशु मसीह से मालूम करना था कि कितनी बार माफ करना है। और पतरस के इस प्रश्न का प्रभु यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया वह उसकी कल्पना से परे अलग हटकर था। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि न सिर्फ 7 बार ही किंतु 7 के 70 गुने तक क्षमा करना है। अर्थात कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई दायरा नहीं, कोई मापदंड नहीं, हमेशा 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 आप क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उत्तर को आगे और स्पष्ट करने के लिए निर्दयी सेवक का दृष्टांत बताया। अब इस दृष्टांत को प्रमुख 6 दृश्यों में बांटा जा सकता है। दृष्टांत के प्रथम दृश्य में राजा अपने सेवकों से लेखा लेता है। उसे पता चलता है कि एक सेवक ने उससे 10,000 तोड़े लिए हैं और अभी उसके पास चुकाने को कुछ भी नहीं। दूसरे दृश्य में राजा का न्याय प्रकट किया गया और राजा अपने अन्य सेवकों से कहता है, जाकर इसकी पत्नी, बच्चे और जो कुछ भी है इसका सब बेच दो और कर्ज चुका दो। तीसरे दृश्य में वर्णन है कि सेवक के राजा से तरस और धीरज के लिए गिड़गिड़ाने का और राजा की अवर्णनीय क्षमा का राजा ने पूरा का पूरा उधार माफ किया और सेवक को दंड मुक्त भी कर दिया। चौथे दृश्य में इस क्षमा पाए हुए सेवक की कठोरता को और निर्दयता को विवरण है। जब वह राजा के दरबार से बाहर निकलता है तो उसे अपना एक सहकर्मी सेवक मिलता है जिसने उससे 100 दिनार उधार लिए थे। उसे देखकर यह सेवक उससे निर्दयता पूर्वक व्यवहार करता है और उसके गिड़गिड़ाने पर भी उसे खाने में अर्थात जेल में डाल देता है। 5वें जो दृश्य है उसमें हम गवाहों का वर्णन है जिन्होंने पहले सेवक पर सजा की अपार दया देखी थी। जब उन्होंने इसी सेवक की अपने सहकर्मी सेवक के पास क्रूरतापूर्ण प्रतिक्रिया देखी तो वे उदास होते हैं और उन्होंने जो कुछ देखा वह जाकर अपने राजा को बता दिया। और 6वें दृश्य में राजा के न्याय और दंड का विवरण है। इसमें राजा ने प्रथम सेवक को पुनः बुलाया, उस पर क्रोधित हुआ और कहा, जब मैंने तुझ पर दया की तो तूने अपने सहकर्मी दास पर क्यों नहीं की? तब फिर राजा ने इस दास को दंड देने वालों के हाथ सौंप दिया। अंत में प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत का उल्लेख निष्कर्ष के रूप में प्रकट किया है कि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से समान न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा व्यवहार करेगा। उस समय में एक तोड़े का मूल्य लगभग, मेरे प्यारे भाई बहनों, 30 किलो चांदी के बराबर होता था, जिसका मूल्य आज लगभग 3,20,000 रुपए के बराबर है, जिसके अनुसार 10,000 तोड़ों का मूल्य करीब अनगिनत हो जाता है, जिसकी हम सीमा नहीं कर सकते। आज के रुपयों में करीब 32 अरब रुपए अर्थात असीमित राशि बोल सकते हैं। एक दीनार का मूल्य चांदी के एक सिक्के के बराबर या एक दिन की मजदूरी के बराबर होता था, जो आज के रुपये में करीब 640 रुपयों के बराबर होगा, जिसके अनुसार 100 दिनार अर्थात 6,04,000 रुपये होगा। यह जानना आवश्यक कि कर्ज न चुकाने की स्थिति में उस समय में कठोर दंड की व्यवस्था थी। कर्ज देने वाले का अधिकार होता था कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति और उसके परिवार अर्थात संपूर्ण परिवार से वह स्वयं लेकर अपने कर्ज का भुगतान करा ले या फिर उसकी चल अचल संपत्ति की नीलामी कर अपना हर्जाना पूरा करे या फिर उसे कैद में डलवा दे और उसके संबंधियों से जमानत लेकर अपने पैसे वसूल ले। यह दृष्टांत परमेश्वर की दया और क्षमा और प्रेम को और मनुष्य के कठोर स्वभाव को प्रकट करता है। परमेश्वर ने हमारे पाप जो बहुतेरे थे, जो अनगिनत थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रूप से क्षमा किए। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे बदला नहीं लिया है। पापों का जो दंड हमें मिलना था वह प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सहकर हमें दंड मुक्त किया। परमेश्वर ने हम पर दया की क्योंकि वह जानता था कि हमारे पापों की क्षमा के लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा है। हम पापों की क्षमा पाने में असमर्थ थे, तब परमेश्वर ने स्वयं अपने इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पापों की क्षमा के लिए बलिदान कर दिया। उसने अपनी दया और अपने क्षमा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत हमारे और आपके सामने किया है।
ठीक उसी तरह जिस प्रकार से दृष्टांत में प्रथम सेवक ने राजा से अरबों रुपये उधार ले रखे थे, इतने अधिक रुपये जो अनगिनत के बराबर थे, और जब राजा ने इतने रुपयों का कहा खर्च किए का हिसाब मांगा तो उसने क्रोध और दंड से बचने के लिए उस सेवक के पास दया की भीख मांगने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं था। वह राजा के रुपये वापस करने में पूर्ण असमर्थ था। वह अपनी प्रिय पत्नी और बच्चों को खोना नहीं चाहता था। वह राजा के पैरों पर गिर जाता है। राजा उसकी असमर्थता को समझता है और उस पर तरस खाता है और उसे दंडित किए बगैर पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त कर देता है, क्षमा कर देता है। एक कल्पना कीजिए, उस समय क्षमा प्राप्त हुआ दास की खुशी का अब तक वह इतने लंबे चौड़े कर्ज का कितना भारी बोझ लेकर जी रहा हो। उसे इस बात का एहसास हर समय रहता होगा कि यदि राजा उससे लेखा लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। वह एक उलझन में जीता होगा कि राजा कर्ज चुकाए तो कैसे राजा का हम कर्ज चुकाए। पैसे तो वह सब खर्च कर दिया है, उसने पैसा खर्च किए इसका इस दृष्टांत में कोई उल्लेख नहीं है। शायद इस बात की उतनी प्रमुखता नहीं है। प्रमुख बात यह कि चुकाने को उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। राजा का सामना वह कैसे करेगा, राजा का कर्ज वह कैसे चुकाएगा, उसे अपनी असमर्थता का पूरा एहसास था। किंतु राजा की क्षमा से उसकी ये सभी चिंताएं दूर हो गईं और कर्ज के बोझ से मुक्ति के आनंद में ओतपोत यह सेवक राजा के दरबार से निकलता है। बाहर उसे उसका एक सहयोगी दास मिलता है। उसे स्मरण आता है कि इस दास ने उससे 100 दीनार उधार लिए थे, अब तक वापस नहीं लौटाए। वह राजा की असीमित दया को तथा अनगिनत रुपयों की क्षमा को तुरंत भूल जाता है और उसे रुपयों की तुलना में इस चंद दिनारों के पीछे जो मात्र 100 दिनार मजदूरी करके भी दूसरा सेवक उसे भुगतान कर देता, वह अपने सहयोगी सेवक के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करता है। वह उसके गिड़गिड़ाने पर उसका कोई ध्यान नहीं देता, ना ही उसके पैसे भरने का और उसे अवसर देता है। वह उसे सहयोगी दास के ऊपर क्रूरता पूर्वक उसे जेल खाने में बंधक बना देता है। शायद इस सोच में उसका कोई तैसी जमानत देकर उसे छुड़ाने भी आएगा और उसे कर्ज के पैसे मिल जाएंगे। उसके इस क्रूर व्यवहार से अन्य सहयोगी दास बहुत दुखी खेदित होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा ने इसे किस प्रकार से इस सेवक पर बड़ी दया की और इसके अरबों रुपयों को माफ कर दिया। इस दास ने राजा के सामने जाकर निर्दय दास के विरुद्ध गवाही दी। उसकी गवाही सुनकर राजा क्रोधित हुआ और उसे बुलाकर कारागृह में डाल दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहन, हम भी अगर पश्चातापी हृदय लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वह हमें स्वीकार करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें एक मौका देता है। लेकिन जैसा प्रभु हमारे साथ व्यवहार किया, हमें ज़रूरत है दूसरों के साथ भी करने की। सो खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।